आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है H2S का प्रथम आयनन स्थिरांक 9.1 इंटू 10⁻⁸ है। फर्स्ट आयनाइजेशन स्थिरांक कहने का मतलब जब एक H निकलेगा H प्लस तक इसके 0.1 मोलर विलयन में HS माइनस आयनों की सांद्रता की गणना कीजिए तथा बताइए कि यदि इसके 0.1 मोलर Cl की उपस्थिति हो तो सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होगी। यदि H2S का द्वितीय वियोजन स्थिरांक 1.2 इंटू 10⁻⁻13 हो तो सल्फाइड आयन यानी S-2 आयनों की दोनों स्थितियों में सांद्रताओं की गणना कीजिए। तो देखिए पहले H2S से एक H प्लस निकालना है, उसके लिए HS माइनस आयनों की सांद्रता ज्ञात करना है और कह रहा है अगर इसमें पहले से 0.1 m सॉल्यूशन रहा हो ये और पहले से 0.1 m HCl उपस्थित हो तो फिर सांद्रता किस प्रकार बदल जाएगी यानी प्रभावित होगी। अब कह रहा है कि यदि H2S का द्वितीयक वियोजन स्थिरांक 1.2 इंटू 10⁻⁻13 हो यानी एक H प्लस निकला तो पहला हो गया, फिर दूसरा H प्लस निकलेगा तो S-2 बनेगा, तो वो वाला द्वितीयक आयनाइजेशन या वियोजन स्थिरांक ये दिया गया। तो कह रहा है अगर दोबारा फिर द्वितीयक आयनाइजेशन स्थिरांक कितना है तो S-2 आयनों की दोनों स्थितियों में सांद्रताओं की गणना करना। तो देखिए पहले जब एक H प्लस निकलेगा और HS माइनस आयन बनेगा तब कंसंट्रेशन कितना होगा उसको निकालें। तो देखिए प्रथम स्थिति में यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H2S रिवर्सिबल का साइन H प्लस और HS माइनस बनेगा। प्रथम आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो कहने का मतलब यह है कि केवल एक H प्लस निकाला गया। तो देखिए प्रारंभ में ये देखिए गलत लिखा है, यही चीज ध्यान देना है। हिंदी वाली में बहुत गलत लिखा है, पहले 1 लिया गया, नहीं ये देखिए इसको इस तरह लिखना चाहिए, प्रारंभ में मान लीजिए ये C है तो ये हो जाएगा 0 इनिशियल में, प्रारंभ में। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन होगा प्रारंभ में, जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो ये नहीं उपस्थित होंगे। इसके बाद जब इक्विलिब्रियम होगा एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा और ये कितना बचेगा C माइनस C अल्फा। C बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये C अल्फा होना चाहिए, ये C अल्फा, ये C कॉमन 1 माइनस अल्फा, इस तरह होना चाहिए। ये गलत लिखा है, तो ये जो हमने बताया है इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए Ka1 हमको दिया है यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या दिया है 9.1 इंटू 10⁻⁸ दिया है। तो देखिए यहाँ पर K-A इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट क्या है C अल्फा इंटू C अल्फा, ये अपान रिएक्टेंट का C1 माइनस अल्फा। तो ये देखिए यहाँ पर C से C कट जाएगा तो K-A इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा
यानी के डैश ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। इसको हटा दिया क्योंकि अल्फा बहुत कम है, दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है, H प्लस दे रहा है इसलिए अम्ल है, दुर्बल अम्ल है इसलिए अल्फा बहुत कम होगा, लगभग 1 के बराबर। तो जब ये 1 ही हो जाएगा तो केवल सी अल्फा स्क्वायर बचेगा। तो के डैश ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बचा। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के डैश ए अपॉन सी। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अब आगे देखते हैं। अब एच एस माइनस कितना होगा, सी अल्फा हमने लिखा है, यहाँ देखिए एच एस अल्फा सी अल्फा था, ये भी एच प्लस बी सी अल्फा है, यहाँ नहीं है जो हमने लिखा था उसमें बताया था। ये देखिए सी अल्फा प्रोडक्ट का लिखा गया है। तो यहाँ पर एच एस माइनस इक्वल टू सी अल्फा की वैल्यू के डैश ए अपॉन सी इक्वल टू अंडर रूट के डैश ए सी हो जाएगा। तो एच एस माइनस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के डैश ए की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁸ इंटू 0.1, सी की वैल्यू तो आ जाएगा 9.54 इंटू 10⁻⁵। ये एच एस माइनस की कंसंट्रेशन हो गई। अब दूसरे केस में कह रहा है कि इसमें अगर HCl डाल दिया जाए 0.1 मोलर, तो देखिए फिर से रिएक्शन लिखा है H2S इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल का साइन H प्लस प्लस HS माइनस, HCl भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी H प्लस Cl माइनस एक्वस। तो देखिए अब देखिए 0.1 मोलर जो है ये विलयन ये पानी में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्वस लिखा गया है, एक्वस इसीलिए लिखा है इसने ये रिएक्शन में। इससे पता चल रहा है कि जलीय विलयन है HCl का, तो उसी में H प्लस और Cl माइनस एक्वस आयन बने हुए हैं। अब देखिए 0.1 मोलर HCl की उपस्थिति में H2S का Y मान वियोजित होता है तब साम्य पर। अब देखिए जब ये H2S में ये HCl विद्यमान रहेगा तो H प्लस और H प्लस हमारे कॉमन आयन है, सम आयन प्रभाव आ जाएगा और कम वियोजित होएगा, कम टूटेगा H2S H प्लस और HS माइनस में, क्योंकि ये H प्लस सम आयन प्रभाव है। जब सम आयन होते हैं पहले से उपस्थित होते हैं तो चूंकि इधर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट के तरफ की, तो लास आते लिए सिद्धांत हमारा कहता है कि रिएक्शन उस दिशा में जाएगी, साम में उस दिशा में खिसक जाएगा, जिससे कि इसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जा सके। तो सांद्रता इधर ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड खिसकेगी, यानी रिएक्टेंट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माना 0.1 मोलर HCl की उपस्थिति में H2S का Y मान वियोजित होता है, तब साम्य पर क्या होगा। तो देखिए अगर Y मान वियोजित होता है तो इक्विलिब्रियम पर H प्लस हमारा Y होगा और ये एक और H प्लस HCl का होगा, तो इसको भी ब्रैकेट में H प्लस लिख दिया गया। ये हिंदी वाली बुक में देखिए डिटेल में नहीं दिया है, यहाँ रिएक्शन लिखना चाहिए, इसलिए इंग्लिश वाली बुक से आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए पहले रिएक्शन लिख दिया गया, H2S से HS माइनस और H प्लस बना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है H2S का, क्वेश्चन में दिया है 0.1। प्रारंभ में ये टूटा नहीं है तो 0,0। इसके बाद साम्य पर मान लीजिए ये Y टूट गया, ये Y हो गया। क्यों दोनों Y हुए, क्योंकि दोनों 1-1 मोल है। अब ये कितना बचेगा, तो प्रारंभ में इतना था तो 0.1 माइनस Y बचेगा। क्यों, क्योंकि H2S भी 1 मोल है, तो 1 मोल को Y माना गया है, तो जो बचेगा उसमें Y घटाना पड़ेगा प्रारंभिक में। अब HCl के लिए देखिए, HCl के लिए H प्लस और Cl माइनस बना है, तो 0.1 है, क्वेश्चन में दिया है 0.1 मोलर दिया है, तो 0.1 ये हुआ
तो 0.1 ये भी होगा क्योंकि दोनों 1 1 मोल है। अब KA1 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कितना है HS माइनस और H प्लस अपान रिएक्टेंट H2S, तो KA1 हो जाएगा हमारा HS माइनस कितना है Y, तो Y और H प्लस कितना है, पहले ये Y था और H प्लस इसका आ गया HCl का, क्योंकि इसको पहले से डाला गया था, तो मतलब पहले ये मौजूद था और Y ये बाद में आया इसके टूटने पर। तो कितना हो गया दोनों मिला के 0.1 प्लस Y, तो 0.1 प्लस Y लिखा अपान H2S, ये हमको पता है 0.1 माइनस Y, तो 9.1 इंटू 10⁻⁸ के A1 की वैल्यू ये हमको दिया गया है। तो ये हो गया Y इंटू 0.1 अपान 0.1। ये Y को हटा दिया, क्यों, क्योंकि वियोजन की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि एक तो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, समान प्रभाव, तो बहुत कम टूटेगा, इसलिए Y बहुत कम होगा। तो सॉल्यूशन में इसको हटा दिया, क्यों फालतू हम दुनिया का कैलकुलेशन को और बढ़ाएं और उत्तर में हल्का सा परिवर्तन आए, तो इसलिए हटा दिया। इसमें लिखा भी है, देखिए कि 0.1 माइनस Y को 0.1 मोलर मान लिया गया है और 0.1 प्लस Y को 0.1 मोलर मान लिया गया, तो वहाँ पर ये Y हटा के डायरेक्ट इतना लिख दिया गया, तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁸ बराबर Y की वैल्यू निकल आई। अब HS माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁸, क्योंकि यही हमने माना है, देखिए Y, तो ये Y निकल आया। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या करना है हमारा, हमको S-2 का कंसंट्रेशन निकालना है, S-2 का, तो इसको भी देखते हैं। अब इस बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार हम वही रिएक्शन नहीं लिखेंगे, एक बार आप समझ गए हैं तो अब आसानी से समझिए। तो देखिए S-2 की गणना के लिए क्या होगा, Ka इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि एसिड है तो A लिखा गया है, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट H प्लस और S-2 अपान रिएक्टेंट हमारा H2S होगा। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन देखिए 2 स्टेप में है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, तो ध्यान दीजिएगा। S-2 की गणना करना है तो ये प्रोडक्ट में लिखा गया है और रिएक्टेंट में ये है, क्योंकि ये रिएक्शन 2 स्टेप में है। तो अब देखिए 0.1 मोलर HCl की अनुपस्थिति में, जब 0.1 मोलर HCl नहीं है तब तो क्या होगा, H प्लस इक्वल टू 2S-2। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए H 2 आयन है, एक H प्लस ये है, एक H प्लस ये है पूरी रिएक्शन में, तो 2 H प्लस हैं, तो जाहिर सी बात है कि H प्लस को S-2 से बराबर करने के लिए इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी 2 H प्लस है, ये देखिए, तो इसलिए H प्लस इक्वल टू 2S-2 लिखा। इसलिए S-2 अगर X है तो H प्लस 2X होगा, क्योंकि ये S-2 1 है तो H प्लस 2 है, तो H प्लस 2X होगा और S-2 X होगा। अब यही वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे तो Ka की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए H प्लस की जगह 2X का स्क्वायर, अब देखिए जो पहले होता है उसको पावर में लिखते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। H2S 2H प्लस प्लस S-2, बस। अब अगर K लिखना हो तो सीधा सीधा है H प्लस का स्क्वायर होगा और S-2 होगा अपान H2S होगा, ये कंसंट्रेशन वही देखिए लिखा गया है।
अब ये देखिए 2 है तो ये 2x होगा, ये यस है केवल तो x होगा। तो यहाँ पर देखिए h प्लस की जगह 2x का स्क्वायर किया, स्क्वायर तो होगा ही क्योंकि जो पहले है वो पावर में चला जाता है, इंटू एक्स अपान H2S 0.1 मोलर हमको पता है पहले क्वेश्चन में, तो 0.1 और K की वैल्यू रख दिया 1.092 इंटू 10⁻⁻20। अब देखें इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे ये x की वैल्यू आ गई 1.65 इंटू 10⁻10 मोलर। तो ये S-2 की सांद्रता आ गई 0.1 मोलर HCl की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में आई है जब एब्सेंट है। अब अगर 0.1 मोलर HCl उपस्थित है तब क्या होगा, तो जब उपस्थित होगा तो देखिए अब दोनों रिएक्शन लिखी जाएंगी तब पता चलेगा। तो पीछे हमने रिएक्शन लिखी थी तो S-2 तो Y ही रहेगा क्योंकि HCl में H प्लस केवल मिलेगा, H प्लस और H प्लस मिलेंगे H2S और इसमें इसका सल्फर से कोई मतलब नहीं। तो देखिए S-2 कितना हुआ Y और H2S कितना हुआ 0.1 माइनस Y यानी लगभग 0.1 मोलर। इधर देखिए रिएक्शन देख लेते हैं इंग्लिश वाली बुक में, ये देखिए दिया है। तो H2S जब नहीं था तब टूट गया, जब यह Cl नहीं था, अब यह Cl जब टूटा तब हो गया। तो यहाँ पर देखिए H2S और ये HS माइनस और ये H प्लस, प्रारंभ में 0.1, जब टूटा नहीं 0.0, जब टूट गया तो ये Y हुआ, ये Y हुआ, दोनों Y क्यों है, क्योंकि दोनों 1 मोल है और इधर 0.1 माइनस Y मोल बचा। तो H2S 0.1 माइनस Y, चूंकि Y बहुत कम है तो 0.1 मोलर मान लिया गया। अब H2S जो है 0.1 माइनस Y बराबर लगभग 0.1 मोलर, और H प्लस कितना होगा, तो H प्लस देखिए यहाँ पर ये H प्लस जब टूटा तो 0.1 मोलर, 0.1 मोलर बनेगा। क्वेश्चन में खुद कह रहा है। जीरो 0.1 मोलर HCl, तो जब ये 0.1 मोलर HCl है तो टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस बनेगा। तो HCl का भी 1 मोल है, H प्लस का भी 1 मोल है, Cl माइनस का भी 1 मोल है, इसलिए 0.1 मोल अगर HCl है तो 0.1 मोल H प्लस भी बनेगा, 0.1 मोल Cl माइनस भी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 0.1, ये Y तो पहले था, H प्लस Y पहले था, 0.1 आ गया हमारा HCl के H प्लस से, तो H प्लस कितना हो गया Y प्लस 0.1, तो H प्लस 0.1 प्लस Y, ये लगभग हो गया 0.1 मोलर। क्यों टूटेगा, बहुत कम मात्रा टूट रही है तो इसको लगभग 1 के बराबर मानेंगे, तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो K बराबर, अब देखिए K बराबर हो जाएगा H प्लस S-2, तो H प्लस 0.1 का स्क्वायर और S-2 0.1, ये S-2 Y अपान H2S 0.1, तो ये आ गया 1.09 इंटू 10⁻⁻20। ये K की वैल्यू आ गई दूसरी कंडीशन में। K की वैल्यू, K की नहीं, K की दिया है, या फार्मूला लगाया तो K की वैल्यू यहाँ रख दिया 1.09 इंटू 10⁻⁻20, सॉल्व किया तो Y आ गया 1.09 इंटू 10⁻⁹ मोलर। अब देखिए S-2 कितना हो गया,
यस माइनस टू 2x है, यस माइनस टू यहाँ पर यस माइनस टू y है। तो देखिए जब यह CL नहीं था तो यस माइनस 2x था, तो x की वैल्यू इतना आई थी, तो यस माइनस 2 की कंसंट्रेशन 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मोलर थी। ये वाली जब यह CL नहीं था, जब यह CL उपस्थित था तो y माना गया था यस माइनस 2 की वैल्यू को, तो y इतना आया है, तो यस माइनस 2 की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगी 1.09 इंटू 10⁻19 मोलर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है एसिटिक अम्ल का आयनन स्थिरांक यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट 1.74 इंटू 10⁻5 है। इसके 0.05 मोलर विलयन में वियोजन की मात्रा, एसीटेट आयन की सांद्रता तथा पीएच का परिकलन कीजिए। तो क्या क्या निकालना है? आयोनाइजेशन एल्फा निकालना है, एसीटेट आयन यानी CH3COO- की कंसंट्रेशन निकालना है और पीएच निकालना है। तो देखिए हमने इसको एसिटिक अम्ल को वियोजित किया यानी डिसोसिएट किया, तो CH3COOH रिवर्सिबल का साइन CH3COO- प्लस H प्लस में टूट जाएगा। Ka की वैल्यू हमको दी है 1.74 इंटू 10⁻5 और CH3COOH का कंसंट्रेशन दिया है 0.05 मोलर। अब देखिए क्या करेंगे कि CH3COOH से CH3COO- प्लस H प्लस बना है, तो अब इसके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरी तरह से लिखा है, हम लोग अपने हिसाब से लिखेंगे जैसा बताते चले आए हैं, तो उसमें कंफ्यूजन कम होगा। तो इनिशियल में ये 1 था, ये 0 था, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि ये एल्फा टूटा, ये एल्फा टूटा, तो ये बचा कितना 1 माइनस एल्फा बचा। अब अगर कंसंट्रेशन C हो तो क्या होगा? तो ये C अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा हो जाएगा और ये C अल्फा माइनस अल्फा होगा। नहीं, ये C माइनस C अल्फा होगा, C माइनस C अल्फा होगा, तो C कॉमन आएगा, तो 1 माइनस अल्फा बचेगा जो यहाँ लिखा है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो K बराबर आ गया प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट CH3COO- H प्लस अपान CH3COOH का कंसंट्रेशन। तो CH3COO- C अल्फा है, C अल्फा ये भी है अपान ये C1 माइनस अल्फा, तो ये आ गया C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। चूंकि ये बहुत छोटा है अल्फा इसलिए ये 1 होगा, तो 1 लिखेंगे नहीं तो सीधा K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू √K अपान C हो जाएगा। तो √K की वैल्यू हमको दिया है 1.74 इंटू 10⁻5 अपान कंसंट्रेशन दिया है 0.05, आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻2। अब देखिए CH3COO- कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा है इक्विलिब्रियम पर, तो CH3COO- 3 भूल गया है, CH3COO- का C अल्फा होगा इक्वल टू √KAC होगा। पीछे निकाल के बताए थे उसी तरह ये होगा। ये इसको अगर इधर ले आएंगे तो ये √K इंटू C ऊपर का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर C का गुणा करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर लिखा है C अल्फा इक्वल टू √KAC। तो ये देखिए
यहाँ पर वैल्यू रख दिया 1.74 इंटू 10⁻⁵ के की वैल्यू, और C कितना है 0.05। जितना ये है उतना ही ये भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो 0.05 रखा तो आ गया 9.33 इंटू 10⁻⁴ मोलर, यानी 0.00093 मोलर, ये हटा दिया। तो इस प्रकार से एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन निकल आया। आप देखिए pH इक्वल टू होता है -log H+ इक्वल टू -log, जितना ये वैल्यू है एसीटेट आयन की मोलर कंसंट्रेशन उतना ही H+ का होगा, क्योंकि देखिए ये भी C-अल्फा है तो ये भी C-अल्फा है, तो इसका जितना कंसंट्रेशन आया है उतना ही H+ का भी होगा। तो इसीलिए H+ की जगह ये वैल्यू उठा कर रख दिया, तो ये आ जाएगा, ये 4 है तो ये माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 माइनस एंटी-लॉग में ये 0.97 होगा, तो लगभग आ जाएगा 3.03। तो pH कितना आ गया 3.03 और C डबल ओ माइनस आ गया 0.00093 मोलर। तो इस प्रकार से जो है ये वैल्यू निकल के आ गई। ये वैल्यू पूर्णांक रहती है और ये वैल्यू घटती है दशमलव के बाद वाली, तो इसको घटाए तो लगभग 3.03 आया। log के रूप में घटाएंगे, देखिए log 9.31, log 10 का मान 1 होता है, एंटी log नहीं होगा, log 10 का मान 1 होता है, तो 9.33 का 10 से थोड़ा कम, तो 0.9, log 10 का मान 1 होता है तो 1 से थोड़ा कम 0.97। ये आप ना भी याद रखें तो मोटा मोटा अगर पता है तो आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 47 नंबर, कह रहा है 0.01 मोलर कार्बनिक अम्ल HA के विलयन का pH 4.15 है। इसके ऋणायन की सांद्रता, अम्ल का आयनन स्थिरांक तथा pK का मान परिकलित करना। तो ऋणायन की सांद्रता यानी निगेटिव वाले की कंसंट्रेशन, अम्ल का आयनाइजेशन कांस्टेंट और pKa की वैल्यू निकालना। तो देखिए इसको पहले तोड़ते हैं, तो HA इक्वल रिवर्सिबल का साइन H+ और A माइनस, तो pH इक्वल टू दिया है 4.15, C दिया है HA की 0.01 मोलर। अब H+ इक्वल टू 10⁻⁻ pH होता है, तो 10⁻⁻ pH हो गया, और H+ इक्वल टू pH इक्वल टू -log H+ भी होता है, तो pH की वैल्यू रख दिया 4.15 और इधर लिख दिया -log H+, तो log H+ ये माइनस इधर आ गया, तो ये आ गया 5 बार 0.85। अब देखिए इसको कैसे लिखा है, इधर देखिए 1 बढ़ाया है तो 4 का 5 कर दिया है, ऊपर बार लगा दिया है, और इधर 1 में 15 घटाया है, मतलब 0.1 में 15 घटाया है तो 85 हुआ। इस तरह लिखा गया है, और डिटेल में हम वीडियो बना देंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। तो H+ इक्वल टू हो गया हमारा एंटी-लॉग 5 बार 0.85 इक्वल टू ये आ जाएगा, देखिए जो बार में है ये 10 की पावर में चला जाएगा, तो ये 10⁻⁻5 हो गया ये बार। ये जो निगेटिव है मान लीजिए यहाँ है, अभी सिंपल मान लीजिए, तो यही निगेटिव में ये चला गया, और ये बचा 0.85, तो 0.85 को इधर लिखा है, तो ये 10⁻⁻ पावर में चला गया, और ये 7.079 आ गया इतना। ये मतलब मान के इस तरह चलिए कि जैसे log 10 बराबर 1 था, तो वही स्थिति यहाँ पर भी है, तो ये एंटी-लॉग में इतना लिखा गया, तो फिर इसको लिख सकते हैं 10⁻⁵ इंटू 7.079, तो ये आ जाएगा 7.08 इंटू 10⁻⁵ मोलर।
तो H प्लस और A माइनस दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, क्योंकि ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है। तो ये आ गया H प्लस 7.08 इंटू 10⁻⁵। अब K इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का, कब इक्विलिब्रियम में। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, H प्लस और A माइनस दोनों का कंसंट्रेशन इतना ही है, तो इसलिए एक ही बार में स्क्वायर करके लिख दिया। अपान इसका कितना है, 0.01 है, ये दिया है क्वेश्चन में। तो ये सॉल्व करने पर K की वैल्यू आ गई 5.08 इंटू 10⁻⁷। अब देखिए Pk इक्वल टू होता है माइनस log K, तो इक्वल टू माइनस log 5.08 इंटू 10⁻⁷। तो ये देखिए 10⁻⁷ यानी 7 होगा पूरा पूरा, और ये घटेगा कुछ, ये इतनी वैल्यू log 5.08 की, तो ये लगभग आ जाएगा 6.29। तो ये माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 7.08 इंटू 10⁻⁵ मोलर। K हमने निकाला 5.08 इंटू 10⁻⁷, और Pk कितना निकाला, 6.29। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हम लोगों ने निकाल ली। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 48। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।